है ना? अदरवाइज जिस तरीके से हम लोग चीज़ों को यूज़ करते हैं, हमने अगर घर में सब्ज़ी भी लाई है तो हम क्या करते हैं उसको पका डालते हैं। और जब पका देते हैं तो ढेर सारा उसमें जो माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं। तो खाने-पीने की चीज़ें अगर देखा जाए तो जो 80-20 रूल है, 80-20 रूल क्या बोलता है कि आपके भोजन में 80% जो चीज़ें होनी चाहिए, वो अल्कलाइन होनी चाहिए। अल्कलाइन का मतलब समझ लीजिए सीधा-सीधा कि ऐसी चीज़ें जो पकाई हुई ना हो और एसिडिक आपको 20% ही चाहिए। एसिडिक भोजन यानी पका हुआ भोजन, कोई भी चीज़ को जब पका के खाते हैं तो एसिडिक है। ये सिंपल सा फ़ॉर्मूला है। पैकेज्ड फूड आप खा रहे हैं, ज़्यादातर फूड्स एसिडिक है। तो पका के एसिडिक हो गया और हम देखेंगे कि हमारी जो थाली होती है उसके अंदर में जो बड़ा हिस्सा होता है, ये क्या होता है? बड़ा हिस्सा जो है हमारा वो एसिडिक है। क्यों? क्योंकि सब पका हुआ है। कच्चा हम कितना खा रहे हैं, है ना? आप देख लो सैलेड कितना खा रहे हैं आप, कच्चे फ्रूट्स कितने खा रहे हैं आप। चूँकि माइक्रो न्यूट्रिशन आपको यहीं से मिलने वाला है ना? तो ओवरऑल देखेंगे क्या कि माइक्रो न्यूट्रिशन आज के डेट में इंसान ना के बराबर ले रहा है ना? जो मोटी-मोटी चीज़ें तो वो ले लेता है, शुद्ध, अशुद्ध जो भी चीज़ें हैं वो लगभग ले रहा है। लेकिन माइक्रो न्यूट्रिशन वो नहीं ले रहा है। अब हो क्या रहा है कि आपने खाना खाया, मोटी चीज़ें आपने अंदर डाल दी, पेट को कुछ मिल गया, पेट भर गया, फिलहाल उसकी ज़रूरत पूरी हो गई है। वो कार्बोहाइड्रेट वगैरह भी आपने अरे खाया बोल है दिए। तो एनर्जी फिलहाल तो बना लेगा वो। लेकिन जो बोलेंगे ठीक है, मैं बात करता हूँ। माइक जो माइक्रो कोई बोलना चाह रहे हैं कुछ? नहीं नहीं सर, प्लीज कंटिन्यू सर। ओके। तो लेकिन जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मिलना चाहिए बॉडी को ना, वो प्रतिदिन नहीं मिल रहा है आपके बॉडी को आज के डेट में। अब होता ये है कि आपने खा लिया, पेट भर लिया, तो मोटी चीज़ें तो बॉडी बार-बार भूख लगेगी और मोटी चीज़ें डालते रहोगे तो भूख बार-बार खत्म भी होती रहेगी और ये सिलसिला चलता रहेगा। लेकिन प्रतिदिन जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आप कम ले रहे हैं, ना ले रहे हैं, कहीं न कहीं तो ये कमी होगी ना। तो मोटी चीज़ों की जब कमी होती है तो बॉडी भूख लगता है, आप डाल देते हो। लेकिन ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की जब बॉडी में कमी होगी ना, तो ये बॉडी माँगेगा नहीं, है ना? ये बॉडी माँगने का तरीका बदल जाएगा, ये भूख से आपको नहीं पता चलेगा फिर। ये फिर बॉडी बीमार होगा, है ना? क्योंकि ये जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ना, ये बॉडी के अंदर ढेर सारा काम करते हैं। आपके खाने को पचाने से लेकर के ढेर सारी आपकी इम्यूनिटी से रिलेटेड काम, बहुत सारे टूट-फूट, मरम्मत, इन सब में इनकी बहुत सारा रोल होता है। मतलब बहुत सारा काम बॉडी के अंदर ये निपटाते हैं। अब प्रतिदिन के डाइट में ये कम जा रहा है, तो होगा क्या? हमने 10th में ही ये पढ़ाया जाता है कि अगर आपके भोजन में विटामिन ए की कमी होगी, तो आँखें कमज़ोर होंगी, है ना? यानी कि जितने भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, विटामिन ए, बी, सी या डिफरेंट फिर मिनरल्स हो गए कई तरीके के ना, आयरन की डेफिशिएंसी से अगर आपके खाने में आयरन कम है, तो फिर आप ब्लड की कमी के शिकार हो सकते हैं। आयोडीन कम है, देन भी हार्मोनल इम्बैलेंस बॉडी के अंदर में होता है। तो ये जितने माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, अगर प्रतिदिन हम उनको कम ले रहे हैं या ना के बराबर ले रहे हैं, तो क्या होता है कि बॉडी डेली की अपनी रिक्वायरमेंट पूरी कर ले रहा है, कैसे भी जुगाड़ करके चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, लेकिन ये डेफिशिएंसी होते, एक दिन हमको बड़ी बीमारी के रूप में दिखेगी, है ना? विटामिन ए अगर लगातार आप कम ले रहे हैं, तो एक दिन आँखें खराब होके आपकी दिखाई देंगी। तो ऐसे ही जो भी न्यूट्रिएंट्स कम ले रहे होंगे आप, फाइनली एक दिन वो बीमारी के रूप में टर्न अप होके आपके सामने आने वाला है। दोस्तों, ऐसे हालत में ये जो हमारा स्पिरुलिना है ना, ये बहुत पावरफुल बन जाता है आज की डेट की अगर बात की जाए तो। क्योंकि आज के डेट में हम सबका खाना ऐसा ही है। हमारे खाने के भोजन में क्या हो रहा है, 80% जो हमारा अल्कलाइन होना चाहिए, उसको हमने पलट दिया है। वो क्या हो गया है हमारा 80% एसिडिक हम खाना खा रहे हैं। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो एक अच्छी खासी मात्रा में लेनी चाहिए। एक चीज़ हमेशा दिमाग में रखिए कि स्पिरुलिना माइक्रो न्यूट्रिशन के लिए है, मैक्रो के लिए नहीं है। है ना? हम लोग कई बार ये बोल बैठते हैं कि स्पिरुलिना में प्रोटीन है, बहुत अच्छी क्वालिटी का प्रोटीन है। लेकिन ये प्रोटीन आप लेते कितनी मात्रा में ये देखना है। प्रोटीन हमारे बॉडी को बहुत बड़ी मात्रा में चाहिए होता है और स्पिरुलिना आप कितना खा रहे हैं? 1 ग्राम, 2 ग्राम या 3 ग्राम खा रहे हैं।
तो इस 3 ग्राम से प्रोटीन कितना निकलेगा? वो आपकी रिक्वायरमेंट को, बॉडी के प्रोटीन रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए ये नहीं है। बॉडी के जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट है ना, उसको पूरा करने के लिए, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की जब कमी को आप पूरा करेंगे तो शरीर की इम्यूनिटी को जबरदस्त बल मिलेगा, और ढेर सारी समस्याएं जो हैं शरीर की, वो आपकी धीरे 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 करके गायब होगी, जो कि उसको 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 वो जो कमी थी वो ये पूरा करके देता है। तो ये आज के डेट में एक इतना जबरदस्त डाइट है, जबरदस्त भोजन है ये, कि हर बंदे की जरूरत है ये, है ना? हर बंदे की जरूरत है। बस अपना थाली चेक कीजिए, आप थाली में क्या खा रहे हैं? माइक्रो न्यूट्रिएंट है क्या? अगर नहीं है तो डालना ही होगा। अगर नहीं है तो दूध से भी ज्यादा जरूरी आज की डेट में मैं बोलता हूँ ये है, क्योंकि दूध जो आप पी रहे हैं वो कितना शुद्ध मिल रहा है आपको पता नहीं है। बाजार में आजकल पाउडर वाले दूध इतने ज्यादा मिल रहे हैं, हानिकारक दूध इतने ज्यादा मिल रहे हैं, रोज छापेमारी हो रही है। आप दूध पी रहे हैं, जहर पी रहे हैं, आपको कोई अंदाजा नहीं है ना? ऐसा ऐसा लिक्विड है, ऐसा ऐसा पाउडर है, ऐसा ऐसा रसायन है, ये लोग घोल घोल के दूध बना रहे हैं और आपको पता भी नहीं है, आप अनजाने में कौन सा जहर पी रहे हैं। ऐसे हाल में ये इतना जरूरी हो जाता है कि आप अपने बॉडी को सपोर्ट करने के लिए अपने भोजन के साथ में स्पिरुलिना जैसे किसी डाइट को शामिल करें, है ना? स्पिरुलिना जैसे किसी सप्लीमेंट को शामिल करें, जो आपकी भोजन की कमी को पूरा करे, है ना? इसको मोटा-मोटी भाषा में कहें तो आप जो खाना खाते हैं, अगर मोटरसाइकिल और कार की बात करें तो वो पेट्रोल पे चलता है। पेट्रोल पे चलने के वाले गाड़ी के अंदर अगर आप किरोसिन तेल डालेंगे, तो भी वो चलेगा, ऐसा नहीं है कि बंद हो जाएगा, चलेगा, लेकिन धुक-धुक करके चलेगा। अगर उसको सही से चलाना है तो क्या करना है? पेट्रोल डालना है। ये पेट्रोल है आपके बॉडी का। आप किरासन रोज़ डाल रहे हैं उसमें, लेकिन आप पेट्रोल डालना शुरू करोगे, बॉडी बॉडी आपके मशीन की जो है ना चाल बदल जाएगी। तो इतना इम्पोर्टेंट ये प्रोडक्ट है। तो आज हम लोग थोड़ा-सा और इस प्रोडक्ट के बारे में भी जानकारी लेने वाले हैं, है ना? जैसा कि जो हिप्पोक्रेट्स साहब थे, जो आधुनिक चिकित्सा जगत के बड़े मशहूर नाम हैं, और डॉक्टर लोग जब डॉक्टर बनते हैं तो कसम खाते हैं इनकी, हिपोक्रेटिक ओथ लेते हैं वो, कि मैं लोगों की सेवा करूँगा या जो भी है। तो हिपोक्रेट्स क्या कहते थे कि लेट फूड बी द मेडिसिन एंड मेडिसिन बी द फूड। आपको खाना ऐसा खाना चाहिए वही दवा हो जाए, है ना? आज से अगर 20 साल, 25 साल, 30 साल, 40 साल पहले लोग जाएँगे, या कुछ 100 साल पहले जाएँगे आप, तो दवाएँ नहीं थीं, लेकिन भोजन था। हमारे प्राचीन समय में भोजन ही हम ऐसा खाते थे कि वो भोजन ही दवा, प्रकृति ने सारा इंतज़ाम करके हमें दिया हुआ है। हिपोक्रेट्स ने यही कहा है कि आप ऐसा भोजन खाइए कि आपका वही दवा बन जाए, दवा की आपको अलग से ज़रूरत ना पड़े। तो ये एक ऐसा हमारा भोजन है, जिसके अंदर अगर हम देखेंगे ना, तो एक बहुत ही अच्छी मात्रा में यहाँ पे चीज़ें हमको मिलती हैं। चाहे विटामिन्स की बात की जाए, आयरन की बात की जाए, मैग्नीशियम की बात की जाए, पोटेशियम की बात की जाए, है ना? तो बहुत सारे जो मैंने अभी आपको बताया कि विटामिन, मिनरल्स, एंजाइम्स, इन सब का खजाना इसके अंदर में है, और दैट इज़ व्हाई इसको बोलते हैं सुपर फूड, है ना? सुपर फूड इसको बोलते हैं। दुनिया में बहुत कुछ ऐसा नहीं कि अकेला सुपर फूड है ये, कुछ और सुपर फूड्स मौजूद हैं। लेकिन उन सुपर फूड्स में ये बेस्ट बेस्ट माना जाता है, बहुत ही टॉप क्वालिटी का सुपर फूड माना जाता है। तो ये एक सुपर फूड है, ये चीज़ आपको दिमाग में पता होना चाहिए सबसे पहले। स्पिरुलिना जब आप खा रहे हैं, अपने बच्चों को खिला रहे हैं, तो गलती से भी आपके दिमाग में नहीं जाना चाहिए कि आप बच्चे को दवाई दे रहे हैं या आप खुद भी कोई दवाई ले रहे हैं, नहीं, आप फूड ले रहे हैं, है ना? फूड ले रहे हैं, आप खाना ले रहे हैं, भोजन ले रहे हैं, बस ये सुपर फूड है ना? आप जो चावल, दाल, रोटी खा रहे हैं वो फूड है, ये सुपर फूड है, ये एक खजाना है न्यूट्रिशन का। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, है ना? अगर बात करें तो इसके बारे में यहाँ पे एक लाइन लिखी गई है, द मोस्ट न्यूट्रिशियस सुपर फूड ऑन अर्थ। धरती पे पाए जाने वाले जितने भी सुपर फूड हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया अभी, उनमें ये सबसे तगड़ा माना जाता है। क्यों? क्योंकि अगर दूसरे खाद्य पदार्थों से यहाँ पे तुलना करेंगे हम लोग ना, तो देखिए ढेर सारे इसके अंदर बदलाव आपको विशेषताएं इसके अंदर में मिलने वाली हैं। 6 इंटू मोर प्रोटीन देन एग्स, अंडे से 6 गुना ज्यादा प्रोटीन इसके अंदर आपको मिल जाता है। अगर 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 उतनी मात्रा में आप खाएँ तो, मैं इसको फिर से एक बार रिपीट करूँगा। अंडा आप खाते हैं तो 1 अंडे का जितना वज़न होता है, अगर उतना ही वज़न स्पिरुलिना खाएँगे ना, उससे 6 गुना ज़्यादा प्रोटीन आपको आपको मिल सकता है।
लेकिन जो WHO की रिकमेंडेड डोजेज है उसके हिसाब से जब इसको खाते हैं तो प्रोटीन का सोर्स बना के इसको हम नहीं खा सकते हैं इतना ज़्यादा मात्रा में, लेकिन माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का सोर्स बना के आप जरूर खा सकते हैं, है ना। आयरन की बात की जाए तो आप देख लीजिए कि बीफ लीवर से भी 6 गुना ज़्यादा, बीफ लीवर के अंदर माना जाता है कि बहुत हाई प्रोटीन होता है, उससे भी ज़्यादा होता है ना। अगर उसको एक शाकाहार से तुलना करें हम लोग, स्पिनच से तुलना कर लें, पालक जो बहुत ही रिच माना जाता है आयरन से, उससे तो 50 गुना ज़्यादा होता है, इतना पावरफुल है ना। अगर कैल्शियम की बात करें तो दूध से 7 गुना ज़्यादा कैल्शियम इसके अंदर हमको मिल सकता है। इतना इतना पावरफुल प्रोडक्ट है, लेकिन क्वांटिटी और ये कंपेयर करते हुए मैं सारी चीज़ें आपको बता रहा हूँ, है ना। तो देखें यहाँ पे तो ढेर सारी चीज़ें जो है ना, ढेर सारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं इसके अंदर में भरे पड़े हैं। यहाँ पे फाइटोन्यूट्रिएंट्स, न्यूक्लिक एसिड, मिनरल्स, ट्रेस मिनरल्स, विटामिन्स, एमिनो एसिड और एसेंशियल फैटी एसिड, इन सब का क्या है, ये खजाना है। मैं फिर से रिपीट करूंगा, यहाँ पे याद रखिए हमेशा, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का खजाना, है ना। मैक्रो के लिए आपको स्पिरुलिना नहीं देना है। स्पिरुलिना क्यों देना है? माइक्रो के लिए। माइक्रो का खजाना है ये। माइक्रो की जो कमी है बॉडी के अंदर में, उसके लिए जरूरी है, हर बंदे की जरूरत है। आप कचरा खा रहे हैं उसके साथ में पेट्रोल डालो, आप किरासन डाल रहे हैं उसके साथ पेट्रोल डालो, ये इस काम के लिए स्पिरुलिना है आपके पास, है ना। तो ढेर सारे इसके फायदे भी निकल करके आते हैं इस प्रोडक्ट्स के, है ना। ये आपको ढेर सारे चीज़ों में फ़ायदा देता है, एक-एक करके अभी मैं बताऊँगा आपको यहाँ पे। तो इसकी वजह से ये क्या बन जाता है कि द बेस्ट नेचुरल फूड फॉर ऑल एज ग्रुप, है ना? द बेस्ट नेचुरल फूड फॉर ऑल एज ग्रुप। ये एक ऐसा खाना है जो अ, देखिए प्राकृतिक है तो सबके लिए है। जो भी चीज़ें प्राकृतिक नहीं होती है ना, उनमें एज रिस्ट्रिक्शन होता है कि भई ये 6 साल के बच्चे के लिए है या ये 12 साल के, 18 साल के हैं। नेचुरल है, आप घर में दूध लाते हैं, सब पीते हैं, पालक लाते हैं, सब खाते हैं, साग-सब्ज़ी लाते हैं, सब खाते हैं, क्यों? क्योंकि वो नेचुरल है। ये एक नेचुरल प्रोडक्ट है और इसीलिए ये सबके लिए है ना, है ना? शुरुआत कहाँ से कर सकते हैं? एक प्रेग्नेंट मॉम से कर सकते हैं आप, कि माँ माँ जो प्रेग्नेंट हैं और इस समय में सबसे ज़्यादा न्यूट्रिशन की उनको आवश्यकता होती है। एक गर्भवती स्त्री को सबसे ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता होती है। ऐसे कंडीशन में अगर उनको आप देना शुरू करें, तो उनके और उनके बेबी के, दोनों के हेल्थ के लिए बहुत अच्छा हो जाता है ना? उनके और उनके बेबी दोनों के हेल्थ के लिए बहुत ही शानदार प्रोडक्ट बन जाता है। माता का हेल्थ भी अच्छा रहेगा, बच्चे का हेल्थ भी अच्छा रहेगा और माता का हेल्थ अच्छा रहना मतलब बच्चे का हेल्थ अच्छा रखना, है ना? नेचुरली है, दोनों एक-दूसरे से कनेक्टेड हैं। एक-दूसरे के साथ दोनों साँसें ले रहे होते हैं। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट है कि हम इसकी शुरुआत प्रेगनेंसी के दौरान ही कर सकते हैं, वहीं से आप महिलाएँ इसका सेवन शुरू कर सकती हैं, है ना? देन अ, आगे अगर बढ़ेंगे हम लोग, प्रेग्नेंट मॉम के लिए कई सारे बेनिफिट यहाँ पे हैं, जो अलग-अलग तरीकों से यहाँ बताया जा रहा है। जैसे डिक्शनरी स्पेलुना कंटेन्स 56 टाइम मोर आयरन देन स्पिनच, जैसा कि मैंने बताया पालक से भी कहीं ज़्यादा इसके अंदर आपको मिल जाता है। क्या मिल जाता है? आयरन मिल जाता है और आयरन तो बहुत ही ज़रूरी है आपके ब्लड सेल्स के निर्माण के लिए। तो शरीर में अगर हीमोग्लोबिन की मात्रा आप चाहते हैं कि भरपूर बनी रहे, तो आपको आपको अपने गर्भवती महिलाओं को निश्चित रूप से देना चाहिए, है ना? तो एक और यहाँ पे चीज़ है कि विटामिन ए इज़ रिक्वायर्ड थ्रू आउट प्रेगनेंसी इन प्रोमोटिंग द हेल्थ ऑफ फीटिंग लंग्स, डाइजेस्टिव सिस्टम एंड स्किन। छोटा जो बच्चा पेट में पल रहा होता है, इसके फेफड़ों के लिए, डाइजेशन के लिए, स्किन के लिए, इन सब का अच्छा अच्छा डेवलपमेंट हो, इसके लिए विटामिन ए इसके अंदर चाहिए होता है। और ऐसा माना जाता है कि स्पिरुलिना जो है, इसमें कैरेट से यानी कि जो गाजर होता है, विटामिन ए की बहुत अच्छी मात्रा इसके अंदर में होती है। इससे कहीं ज़्यादा विटामिन ए आपको इसके अंदर मिल जाता है, तो गर्भवती महिलाओं के लिए बड़ा सेफ हो जाता है ये। देन स्पिरुलिना की बात करें तो कंटेन्स 5 टाइम्स मोर प्रोटीन देन मिल्क, है ना? प्रोटीन भी जो इसके अंदर है ना, एक तो ये हमको पता होना चाहिए कि इसके अंदर जो प्रोटीन होता है, वो बहुत ही बेस्ट क्वालिटी का होता है। मतलब उसमें सारे के सारे अमीनो एसिड्स पाए जाते हैं और वो बहुत ईज़िली डाइजेस्टेबल होता है ना? तो गर्भवती महिलाओं के लिए बहुत सेफ भी है वो और दूध से कहीं बेहतर मात्रा में जो है प्रोटीन इसके अंदर में पाया जाता है ना? देन जीएलए की अगर बात करें, है ना? तो जीएलए जो कि एक बच्चे के बॉडी में पूरा जो उनका हार्मोनल बैलेंस बनाने का काम करता है या महिलाओं के शरीर में प्रेगनेंसी के दौरान ढेर सारा हार्मोनल बदलाव आता है। उनका कई बार थायराइड बढ़ जाता है या डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें फेस करती हैं वो।
तो बच्चे का और माता का दोनों का हार्मोनल बैलेंस बनाए रखने के लिए ये प्रोडक्ट बड़ा ही दमदार बन जाता है वहाँ पे, है ना? तो गर्भवती माताओं के लिए बहुत ही शानदार आहार है ना? देन अगर आगे थोड़ा-सा बढ़ें, जब बच्चे का जन्म हो गया है, यानी ब्रेस्ट फीडिंग मॉम्स, जो जो ऐसी माएँ जो अपने बच्चों को स्तनपान कराती हैं, दूध पिलाती हैं। तो ये क्या है कि दिस विल हेल्प मॉम्स टू मेंटेन अ हेल्दी पोस्टनेटल बॉडी वेट। अब गर्भवती महिलाओं गर्भ 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 धारण के बाद क्या होता है कि एक समस्या आती है, और बॉडी को मेंटेन करना बड़ा चैलेंज होता है। उस समय कई बार वेट गेन होता है, कई बार वेट लूज होता है, ज़्यादातर वेट गेन ही होता है। तो ऐसे में ये एक जो बैलेंस न्यूट्रिशन उनको देना है, ताकि उनका जो शरीर है वो सही सलामत और सही फेज में रहे, बैलेंस रहे, सही न्यूट्रिशन मिले उनको, तो ब्रेस्ट फीडिंग मॉम्स के लिए ये बड़ा अच्छा बन जाता है ना? देन इट कंटेन्स इट कंटेन्स अ हाई कंसंट्रेशन ऑफ मोर देन 60 टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स। जैसा कि हम सबको पता है कि स्पिरुलिना के अंदर में 60 तरीके का लगभग डिफरेंट जो है मिनरल्स, विटामिन्स, एंजाइम्स, ये सब मिला करके आप देखेंगे तो 60 तरीके के अलग-अलग न्यूट्रिएंट्स इसके अंदर में पाए जाते हैं। तो ये तो दौरी हुई, वो तो माता माता को भी चाहिए बेस्ट उनके भोजन में, ताकि उनकी सेहत अच्छी रहे। और जब उनकी सेहत अच्छा रहेगा, चूँकि बच्चा उनसे जुड़ा हुआ है, वो दूध पी रहा है माता का, तो फिर क्या होता है कि ये रिलेशन बड़ा शानदार हो जाता है कि माता से न्यूट्रिशन बच्चे तक जाता है। तो ब्रेस्ट फीडिंग मॉम्स के लिए बड़ा ही अच्छा हमारा ये भोजन बन जाता है। देन अगर इससे आगे बढ़ेंगे तो ग्रोइंग चिल्ड्रन की अगर बात करें हम लोग, तो बच्चे जब ग्रो कर रहे होते हैं, डेवलपमेंट हो रहा होता है उनका, तो ढेर सारी न्यूट्रिशन की उनको रिक्वायरमेंट होती है। क्यों? क्योंकि उनका बॉडी बॉडी अभी बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है ना। बच्चों का कपड़ा आप खरीदते हैं, इस साल खरीदा, अगले साल छोटा हो गया, जूता इस साल खरीदा, अगले साल छोटा हो जाता है। क्योंकि बच्चे बहुत तेज़ी से अपनी अपनी शरीर का डेवलपमेंट उनका चल रहा होता है। और कई बार ऐसा हमने देखा है कि हम लोग बात करेंगे इस बारे में आगे चल के, कि अगर बच्चों को सही न्यूट्रिशन ना मिले, तो बच्चे माल नरिश्ड रह जाते हैं ना, माल कुपोषित बच्चे जिनको हम लोग बोलते हैं। कुपोषित बच्चा कौन होता है? उम्र तो बढ़ रही है, शरीर नहीं बढ़ रहा है, उसके हिसाब से दिमाग का ग्रोथ नहीं हो रहा है। तो ये जो चीज़ें होती हैं, इसमें अक्सर देखा गया है कि न्यूट्रिशन की डिफिशियंसी बहुत ज़्यादा रोल अदा करती है। तो ऐसे कंडीशन में ये बच्चों के लिए डीएक्सिन स्पिरुलिना जो है ना, ये कंटेन करता है कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, विटामिन डी, और ये सब क्या करते हैं, बच्चों की इम्यूनिटी बढ़ाते हैं, और उनकी जो शारीरिक ग्रोथ होती है, उसमें काफ़ी मदद करते हैं। तो ग्रोइंग चिल्ड्रन के लिए बड़ा अच्छा बन जाता है। जैसा मैंने अभी बताया, माल नरिश चाइल्ड ऐसा बच्चा जिसके अंदर उम्र के हिसाब से शरीर में ग्रोथ नहीं हो रही है, उसके दिमाग में ग्रोथ नहीं हो रही है उसकी। तो अक्सर ऐसा पाया गया है कि ऐसे बच्चे जो हैं, वो न्यूट्रिशन का अभाव उनके बॉडी में होता है। न्यूट्रिशन इसी को कहते भी हैं, कुपोषण। तो कुपोषण एक ऐसी चीज़ है जो कुपोषण की वजह से अक्सर वज़न घटता ही दिखते हैं हम, वज़न बढ़ता भी है ना? वज़न बढ़ना भी कई बार कुपोषण की वजह से होता है। तो ये दोनों ही, बॉडी जब आपका इम्बैलेंस हो रहा है ना, तो स्पिरुलिना क्या करता है, आपको बॉडी को बैलेंस करने में हेल्प करता है। तो जो ऐसे माल नरिश्ड बच्चे हैं, बहुत ज़बरदस्त रोल है इसका उन बच्चों के स्वास्थ्य के लिए, और निश्चित रूप से आपको ऐसे बच्चों को ये प्रोडक्ट देना चाहिए, है ना? देन आती है बात टीनेज, जब आपका बचपन निकल गया, बचपन के बाद जो फ़ेज़ आता है, ये 14, 16, 18 साल के जो बच्चे होते हैं, टीनेज में ढेर सारा हार्मोनल बदलाव उनके बॉडी में आ रहा होता है ना? तो ऐसे कंडीशन में उनको थोड़ा ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत होती है, तो उनको आप ये प्रोडक्ट अगर देते हैं, स्पिरुलिना आप देते हैं ना, तो उनके ओवरऑल ग्रोथ के लिए, उनकी स्किन के लिए, उनकी इम्यूनिटी के लिए, पिंपल्स आते हैं, सनबर्न की समस्या उस एज में बच्चे बहुत बार फेस करते हैं। तो ये कई तरीके से उनको प्रोटेक्ट करता है, और उनके बॉडी में हार्मोनल बैलेंस बनाने में, उनके बॉडी की सही ग्रोथ करने में ये प्रोडक्ट हमको जो है फ़ायदा पहुँचाता है। इसके अलावा जब टीनेज के बाद आप आगे बढ़ते हैं, तो एडल्ट की अगर बात की जाए,
तो एक एडल्ट को क्या चाहिए? बैलेंस बॉडी पीएच लेवल, बॉडी का पीएच लेवल बैलेंस हो, है ना। बैलेंस हमारा जब बिगड़ता है, बॉडी अल्कलाइन और एसिडिक के बीच का बैलेंस जब खराब होता है तो हम बीमारी की तरफ बढ़ते हैं। तो उस बैलेंस को मेंटेन रखने में मदद करता है ना। मसल की स्ट्रेंथ और इंड्योरेंस बढ़ाता है ये, है ना। तो स्ट्रेंथ जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं, पता नहीं स्ट्रेंथ के लिए आजकल बाजार में कितनी सारी गोलियां मिल रही है और कौन कौन गोली लोग खा रहे हैं। कई बार हम लोगों ने ऐसा यूट्यूब वगैरह पे देखा है कि जो गोलियां हैं, आयरन वाली गोलियां, वो लोहे में चिपक जा रही हैं। तो लोहे में चिपकने वाला आयरन आपको खाना नहीं है, आपको खाना है वो आयरन जो पालक में होता है। पालक वाला आयरन, आप कितना भी पालक का बोरा ले लो, कभी भी लोहे में चिपकाओगे नहीं चिपकेगा। आपको ऐसा वाला आयरन चाहिए, वो वाला आयरन नहीं चाहिए। तो ये आयरन यहाँ पे भरपूर मात्रा में पाई जाती है। तो मसल स्ट्रेंथ के लिए, इंड्योरेंस के लिए, देन बॉडी में ब्लड फ्लो बहुत अच्छा बनाए रखने के लिए, है ना। तो विल हेल्प टू इंक्रीज स्टेमिना बाय बूस्टिंग एनर्जी लेवल्स। स्टेमिना बढ़ाने के लिए जो एडल्ट लोग हैं वो स्पिरुलिना का प्रतिदिन सेवन कर सकते हैं। देन ऐसे लोग जिनकी उम्र 35 से ऊपर चली गई है ना। 35 के प्लस में, 35 तक क्या होता है ना, 30-35 तक आपका जो बॉडी है वो बेचारा सब कुछ झेल लेता है। आप दिन में एक टाइम खा रहे हो, दिन भर खाली पेट रह रहे हो, मतलब कैसे भी कुछ भी चलता है, सब सब बॉडी झेल लेता है। लेकिन इतने दिन जो आप उसको झेलाए हैं, अगर आपने बॉडी को 35 साल तक झेलाया है ना, तो अब 35 साल के बाद वो अपना रंग ढंग दिखाना शुरू करने वाला है। तो 35 साल के बाद जो फेज होता है ना, बॉडी का खास ख्याल रखने वाला फेज होता है। और यहाँ पे क्या करना है, ये प्रोडक्ट आपको रात कैसे करता है कि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम को जो है इम्प्रूव करता है, यानी आपका पाचन सही करता है। डाइजेशन सही हो गया तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आप अच्छा खाना खा तो रहे हैं लेकिन पच नहीं रहा है तो सब निकल जाएगा, कोई फायदा नहीं है। डाइजेशन का सही होना जरूरी है। लोअर्स ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल, बॉडी में जो हानिकारक कोलेस्ट्रॉल की मात्रा होती है उसको घटाने में, बैलेंस करने में भी ये सहायता है करता है। ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने का काम करेगा, है ना, उसको भी बैलेंस करेगा। डिटॉक्सिफाई करता है शरीर को और इम्प्रूव लीवर फंक्शन, लीवर के फंक्शन को इम्प्रूव करता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है ना। साथ ही साथ एनर्जी लेवल बढ़ाता है। तो 35 साल से ऊपर के लोगों के लिए बड़ा अच्छा है। देन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो वेट बैलेंस करना चाहते हैं अपने बॉडी का सही खान पान के द्वारा। उनके द्वारा अगर एक सही गाइडलाइन में सही भोजन को लें वो, और सही भोजन के साथ में स्पिरुलिना को शामिल करें, तो निश्चित रूप से ढेर सारा वेट बैलेंस करने के लिए बेनिफिट वो इस प्रोडक्ट के द्वारा में ले सकते हैं। देन जो आता है अगला पीएमएस सिम्टम्स, है ना। महिलाओं में जो उनकी मंथली पीरियड्स आते हैं, इस दौरान में जो कई सारे सिम्टम्स होते हैं, बहुत पेन होता है, बहुत सारी तकलीफ होती है। तो ये प्रोडक्ट अगर उनको हम लोग देते हैं उस दौरान में, इसकी मात्रा थोड़ी बढ़ा कर दे दें स्पेशली, तो बड़ा लाभ मिलता है, बड़ा आराम मिलता है इस दौरान। चूंकि जैसा आपको पता है कि ये बॉडी में ढेर सारा हार्मोनल बैलेंस लाता है। सबसे पहले तो ब्लड काउंट बढ़ाने में मदद करता है। तो इस पीरियड में स्पिरुलिना की मात्रा आप थोड़ी सी चाहें तो बढ़ा सकते हैं, आप अगर विशेष लाभ इसका लेना चाहते हैं तब, है ना। देन बॉडी बिल्डिंग एंड एथलेटिक्स, और बहुत सारे लोग जो डिफरेंट टाइप का डाइट ले रहे हैं अपने सेहत को, अपने अपने बॉडी वेट को गेन करने के लिए, ऐसे लोग भी ले सकते हैं। क्योंकि ये प्रोटीन के बारे में जैसा कि हमने बताया कि बहुत ही शानदार है, लेकिन प्रोटीन की मात्रा चूंकि हम जितना रिक्वायरमेंट है उतना इससे पूरा नहीं कर सकते, उतनी ज़्यादा मात्रा में आप खा नहीं सकते इसको। तो प्रोटीन्स तो इससे आपको थोड़े से मिलेंगे, बहुत शुद्ध। लेकिन जो आप जब बॉडी बिल्डिंग कर रहे होते हैं ना, तो जो इम्यूनिटी को, आपके बॉडी को मसल्स गेन करने के लिए, प्रोटीन्स का सही यूटिलाइज करने के लिए ना, प्रोटीन आप खा लिया, आपने प्रोटीन वाला ड्रिंक पी लिया, लेकिन अब उसको बॉडी सही ढंग से यूटिलाइज करे। आपने अच्छा मतलब मटेरियल डाल दिया, लेकिन बॉडी अगर उसको अच्छी तरीके से इस्तेमाल ही नहीं कर पाए तो आप इधर से डालेंगे उधर से निकल जाएगा। ऐसी स्थिति में अगर आप बॉडी बिल्डर हैं और आप प्रोटीन का कोई आइटम ले रहे हैं, तो अगर आप ये भी ऐड कर लेते हैं तो ये जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स वहाँ पे मिलेंगे आपको ना, ये मिल के एक ज़बरदस्त पैकेज का निर्माण करेंगे और आपको बॉडी गेन करने में, वेट गेन करने में, मसल गेन करने में ये आपको हेल्प करने वाला है। तो दोस्तों सिंपली अभी हम लोगों ने देखा कि ये जो हमारा प्रोडक्ट है डीएक्सन स्पिरुलिना, इतना शानदार प्रोडक्ट है। हर एज ग्रुप, एक गर्भवती महिला से लेके किसी भी उम्र का व्यक्ति, हर उम्र के व्यक्ति के लिए जो उसके एज की रिक्वायरमेंट है, वो सब कुछ ये डीएक्सन स्पिरुलिना हमारे लिए लेकर के आता है।
तो ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो हमें ना सिर्फ रोज़ खाना चाहिए, अपने पूरे परिवार को के साथ में खाना चाहिए हमें और हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम सोसाइटी को इस बारे में अवेयर करें, सोसाइटी को भी बताएँ कि हमारे पास ऐसा कुछ है, ऐसा कोई प्रोडक्ट है जिससे उनकी न जाने कितनी सारी समस्याओं में उनको फ़ायदा मिल सकता है। तो स्पिरुलिना की अगर बात करें यहाँ पे तो हम देख सकते हैं स्क्रीन पे कुछ नाम है कि स्पिरुलिना को दुनिया भर में कौन-कौन है जो प्रमोट कर रहा है, तो यहाँ पे कुछ नाम आप लोग देख रहे हैं, INSEAM है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनाइजेशन है ना, डब्ल्यूएचओ की बात अगर की जाए, डब्ल्यूएचओ रिकमेंड करता है कि स्पिरुलिना आपको रोज़ खाना चाहिए। नासा के जो वैज्ञानिक अंतरिक्ष में जाते हैं, उनका ये प्राइमरी आहार होता है। तो एफडीए इसको रिकमेंड करता है। देन अगर भारतवर्ष की बात करें तो आईएमए इंडियन मेडिकल एसोसिएशन में इसके ऊपर रिसर्च हो चुका है। उनकी रिकमेंडेशंस है कि ये बच्चों के लिए भी बिल्कुल सेफ है। तो दोस्तों ये एक ऐसा प्रोडक्ट बन जाता है डीएक्सएन स्पेरुलिना जो बहुत ही बेहतरीन है आपके सेहत के लिए। आज के डेट में देखा जाए तो हर हर घर की नहीं बल्कि हर व्यक्ति की रिक्वायरमेंट है। हर बंदा जो धरती पे जीवित है ना? जिसके अंदर सेल है जो लाइव है इस धरती के ऊपर में, हर बंदे की रिक्वायरमेंट है डीएक्सएन स्पिरुलिना। तो मुझे पूरा विश्वास है कि इस प्रोडक्ट को आप इस्तेमाल कर रहे होंगे, अपने घर में दबा के खा रहे होंगे, बच्चों के साथ खा रहे होंगे, फैमिली के साथ खा रहे होंगे, माता-पिता को भी खिला रहे होंगे और जम के इसको हमें प्रमोट भी करना है, चूँकि हमारा काम है वेलनेस के बारे में सही एजुकेशन देना, है ना? वी आर नॉट ओनली सेल